प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहे हो। उनका प्रश्न है कि महाराज आप राम नाम जप जो है बहुत दिन से कर रहे हैं, राम नाम जप से आपको क्या प्राप्ति हुआ, उसका अनुभव बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए जी, राम नाम से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है जीवन में, आप पूछ रहे हैं तो बता। जिस समय मैं मात्र 10-12 साल का, 10 साल का ही 12 साल का रहा होगा, तब से मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ। क्योंकि ना हमारा घर में जो है भक्तिमय माहौल था। पिताजी हमारे जो है 2-4 घंटा बैठे राम नाम जप करते थे। हमारा गांव में संकीर्तन मंडली था, तो चलते फिरते उठते बैठते हरदम हरिनाम जप करते रहते थे। स्कूल में जाते समय रास्ते में जपते जपते जाते थे, गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। मैं देखा मात्र 2-4-5 साल यानी 12 साल 10 साल 12 साल उम्र से शुरू किया, 15 साल होते होते इतना मन में वैराग्य जगा कि संसार का सबसे बड़े बड़े पदवी भी झूठा लगने लगा। राज पदवी, मेरा जो है स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता था, नंबर बहुत अच्छे आते थे। सब में 90%, 85%, 80% ऐसा आते थे। सब लोग सोचते थे कि ये लड़का जो है बहुत बड़ा कोई कलेक्टर, इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर ये सब बनेगा। लेकिन हमारा मन में कुछ और जो है चल रहा था कि हमको जो है कोई संत बनना, साधु बनना, भगवान का भक्त बनना है। क्यों ना, संसार का बड़े बड़े पदवी सब भी यहाँ क्षणभंगुर नाशवान है। बड़े बड़े राजा महाराज प्रधानमंत्री भी आए हैं गए हैं, फिर जाकर अपने जीवन को यह मृत्यु के बाद जीवन बर्बाद किए। मनुष्य शरीर मिला है तो इससे यहाँ भी सुख और मरने के बाद भी कल्याण होना चाहिए, ये सब भाव आ गया था। इसलिए मैं जान करके ही जो है पढ़ाई से मन हटा करके बाबा जी बनने का, संत बनने का फैसला लिया। मात्र 15 साल उम्र में, जिस समय सब हमारा साथी लोग जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए बड़े बड़े सब नौकरी करने के लिए, बड़े बड़े जो है डिग्री हासिल करने के लिए तरस रहे थे, उस समय मैं बाबा जी बनने के लिए जो है कोशिश कर रहा था। कितने बार में भाग गया था। जिस समय मैं 9वीं में पढ़ रहा था, एक बार वृंदावन भागा था, एक बार जो है 8वीं में पढ़ रहा था रामेश्वरम भाग गया था, 10वीं में पढ़ रहा था तो ही एक बार तो मैं जंगल में जाकर तपस्या करने पहुंच गया था। तो इसी प्रकार से मैं जो है देखा हरिनाम जप के प्रभाव से तीव्र वैराग्य दुनिया से एकदम हो जाता है, भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव अपने जीवन में मैंने किया। और जबकि हमारा घर में कोई कमी नहीं थे, हमारे घर में जमीन जायदाद बहुत है। हमारे घर में जो है सब नौकर चाकर भी सब काम दाम करते थे। भाई लोग भी, हम 4 भाई है, सब परिवार संपन्न है, कोई तकलीफ नहीं था। उससे भी वैराग्य होकर हम निकले। तो ये सबसे बड़ा चीज राम नाम की, संसार से विरक्त करा देना। दूसरा है विरक्त होकर के चले जाने के बाद भी अगर राम नाम जप चालू हमारा रहा। इसलिए जहां मैं गया ऐसे एक जगह भगवान पहुंचाए जहां पर बढ़िया भक्ति का माहौल है, भगवान का नाम अखंड हरि कीर्तन हो रहा है, वहां पर बढ़िया सुंदर भगवान की मूर्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ा आश्रम है। यानी भक्तिमय माहौल में ही जाके मैं पहुंचा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। जब आप भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप आपका अगर चालू रहे, भगवान आपको ऐसे ऐसे जगह में पहुंचाएंगे जिससे कि आपका भक्ति का विकास हो, जीवन का कल्याण हो। अब जो लोग पहले भजन कीर्तन नहीं करते हैं, घर द्वार किसी कारणवश पत्नी से झगड़ा हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, फिर सोचते कि वहां जाके भजन करेंगे तो वो लोग भटक सकते हैं। क्यों ना, जहां पर जाएंगे वहां पर माहौल भक्ति का मिलेगा कि कैसे मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं, जाने के बाद बड़े बड़े आश्रम में उनको जो है रोसिया बना दिया जाता है,
या तो गाय पालने के लिए संभालने के लिए रख दिया जाता है, या तो बाजार से सामान लाने के लिए उनको जो है लगा दिया जाता है। तो उसी में ही वो अपना खा पी करके उसमें ही अपना टाइम खाली पास करते हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं, ना कोई भजन से मतलब। ऐसे बहुत सारे लोग बाबा जी हमारे मिलेंगे, घर द्वार छोड़ के बाबा जी बने हैं, लेकिन भजन से भगवान से मतलब नहीं है। अपना रसोई बनाना, अन्य अन्य काम धंधा में लगे हुए। बाबा जी बनने के बाद भी भगवान का भक्ति में ही मन रहे, भक्तिमय माहौल में अपना जीवन बीते, हरदम हर नाम जप, हरि के नाम जप, हरि स्मरण चिंतन सत्संग, ये सब का प्राप्ति हो, ये भी बहुत बड़ी कृपा होता है भगवान की। अब ये राम नाम जप के प्रभाव से हमको प्राप्त हुआ था। संसार त्यागने के बाद भी जहाँ पर मैं पहुँचा वहाँ भी भक्तिमय माहौल ही मिला। अब बड़ा आश्रम मिला जिससे कि खाने पीने रहने की कोई परेशानी नहीं। कम से कम 5 बीघा जमीन विशाल आश्रम में मैं रहा। अब रहा गुरु बनना, बड़े आश्रम में तो रहा, लेकिन गुरु भी अच्छा होना चाहिए जो कि हमको शिक्षा दे। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अच्छा संत सदगुरु मिले जो प्रैक्टिकल ज्ञान की प्राप्ति उनसे हो। ऐसे नहीं कि ये जो आजकल सब कथा प्रवचन करने वाले निकल गए हैं रट रट के, इधर उधर की सो साग मूंग सो अपना रट करके दुनिया को जो है सो मन भ्रमित कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हमको प्रैक्टिकल अनुभूत कोई संत गुरु साधु ऐसे चाहिए था। तो भगवान ने तुरंत तो नहीं, 2 महीने के बाद ऐसे एक संत मिले जो कि एकदम रामायण के भागवत के प्रकांड अनुभवी ज्ञानी, और कॉलेज में प्रोफेसर भी थे संस्कृत के। ऐसे मेरे को जो है सदगुरु मिले। अच्छा भी वहाँ पर 15-15 घंटा उनके आश्रम में खाली सत्संग होता था, ज्ञान चर्चा होता था। वहाँ पर हमको जो है सुयोग मिला उनसे मंत्र दीक्षा लेने को। उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के 2-4 महीने रहा वहाँ, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हरिनाम के प्रभाव से। अगर आप बाबा जी बन गए, हरिनाम जब आपका चालू नहीं है तो आप किधर ही भटक जाएंगे। अब ये बताया था कि कोई आपको कोई महंत ही मिल जाएगा, कोई आश्रम का मालिक बन जाएंगे, या तो कोई रोसिया बन जाएंगे, या तो कहाँ पर गाय भैंस पालने के लिए आपको रख देंगे। लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति की प्राप्त हो, हरिनाम जप की प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, सत्संग करने की जो है सुयोग प्राप्त हो। मेरे को वहाँ पर सत्संग करने की सुयोग प्राप्त हुआ था। तो ऐसे जो है वहाँ पर भी मिला। उसके बाद मैं सोचा वो बाहर जाने चाहिए थोड़ा। तो बाहर जब आया मैं घूमने के लिए, हिंदुस्तान का तीर्थ धाम करने के लिए, तो ऐसे ऐसे संत से भगवान ने हमको मुलाकात कराए। बड़े बड़े जो रामायण के कथाकार, भागवत के कथाकार, उन सब के साथ रहने का सुयोग मिला। ये भी बहुत बड़ी भगवत कृपा, हरिनाम के प्रभाव है। आप घर संसार त्याग करके संसार भ्रमण करने चले आएंगे तो ऐसे ऐसे संतों का मुलाकात होना भी बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने लिखा, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। आप अगर घर संसार त्याग करके निकल भी गए तो ऐसे आपको लंठ संत मिल जाएंगे, ढोंगी ढोंगे मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे जो है खाली मोह माया में फंसे हुए, रुपया पैसा कमाना, अन्न क्षेत्र खोलना, ये गौशाला खोलना और ये है वृद्धाश्रम खोलना, यही सब चक्कर में ही जो रहते हैं। ये सब अगर संत मिल गए तो आपको भी वही वृद्धाश्रम में ही कहाँ कोई काम में लगा देंगे, या गौशाला में गाय पालने गोबर उठाने के लगा देंगे, तो आप भगवान से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमको ऐसे संत मिले जो केवल राम नाम की महिमा बताने वाले, हरि की चर्चा करने वाले, हरि की भक्ति बढ़ाने वाले ऐसे मिले। अयोध्या में भी गए, वृंदावन में जहाँ भी गए, केदारनाथ में जब गया तो वहाँ पर ऐसे के संत मिले जो इस समय एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गुरु है। वो गरुड़ चट्टी गुफा में है उनका, ऋषिकेश में विशाल आश्रम है। भारतवर्ष में बड़े बड़े आश्रम का इस समय वो मालिक है और संत सेवा में 1 नंबर है। श्री श्री 1008 से अभिराम दास जी महाराज। तो उनके साथ में 6 महीना 1 साल रहने को जो मिला। उनके साथ भी प्रतिदिन हम लोग घंटा घंटा सत्संग, प्रश्न उत्तर, चर्चा करते थे केदारनाथ में, जो पहाड़ के एकदम हिमालय में। तो ये भी एक बहुत बड़ी भगवत कृपा। ऐसे संतों का दर्शन, उनके साथ वार्तालाप, ये सब मैं 15-16 साल उम्र में ही ये सब कर रहा था। उसके बाद वहाँ से जो केदार बद्री बंद हो गया, वहाँ से आए तो अयोध्या में जो है पहुँचा। अयोध्या में ऐसे एक सुंदर रामलीला में मेरे को जो है दर्शन जब मैं किया, इतना अच्छा लगा, सोचा कि इस रामलीला में जो है कुछ दिन रहना चाहिए। रामलीला में 6 महीना रहा मैं, देखा इतने सुंदर वहाँ रामलीला होता, भक्ति बढ़ गया हमारा रामलीला देख देख के। वहाँ के सुंदर सुंदर भजन, कैसे सखी सहेलिया जनकपुर की सब कैसे भगवान को जो है मनाती है, कैसे सेवा करती है,
ये सब बड़ा जानकारी मेरे को मिली, जो मैं कथा प्रवचन करने में हमको बड़ा सहयोग मिला। ये सब भगवान की प्रेरणा से इसे सब सहयोग मिलता था मेरे को। हमारे जो सत्संग में बीच बीच में जो अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं तरह तरह की इस प्रसंग में, वो सब वहाँ पर अच्छा मिला। हम तो भाई बता रहा हूँ ये 1986 87 बात, आजकल तो बहुत सारे सब आ गए हैं। हम सब पुराने जो है कथा सत्संग है, जिस समय हम लोग कथा प्रवचन कर रहे थे उस समय ये कोई नहीं था, केवल एक थे, केवल मुरारी बापू थे, वही एक कथा प्रवचन करते थे, अब कोई था नहीं उस समय। तो इस रामलीला में रहने का सुयोग मिला। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे भगवान हम पर पहुंचा देते हैं कि उसके बाद जो मैं वृंदावन अयोध्या जहाँ जहाँ घूमता था अकेले अकेले, देखा कि कोई अगर संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गया, ऐसा लगता था कोई हमको बचा रहा है। राम नाम जप जब चालू रहे ऐसा अनुभव होता है। अब कोई राम नाम आपका जप चालू नहीं है तो आप कहाँ भी फंस जाएंगे, कहाँ भी माया में फंस जाएंगे, कहाँ भी आप जो संकट में फंस जाएंगे। लेकिन राम नाम जप, हरि नाम जप जो है बचाता था। वृंदावन में जो है अंधेरी रात में, मैं कितने बार वीडियो में बताया हूँ, चले जा रहा हूँ, बाघ भालू कितने जो है जंगली इलाका में, तो तुरंत भगवान राधा कृष्ण जो है एक पति पत्नी का रूप धारण करके आगे कुटिया बना कर रह रहे हैं दिखाई दिया। अब मैं तो जानता नहीं था कि राधा कृष्ण है कोई होंगे, तो मैं जाकर वहाँ पर रात में बोले महाराज आओ रात में रहो, यहाँ सेवा किया बहुत। उसके बाद मैं गोकुल गया, फिर वही रास्ते में आया तो वही जगह देखा, मैं वही बरगद का पेड़, वही कुआं, नहाया था, लेकिन वो घर नहीं है, पति पत्नी नहीं है। वहाँ के किसान को मैंने पूछा ये कहाँ गए ना महाराज, कोई नहीं है, तो हमारा खेती है। ऐसे ऐसे मतलब वह हरिनाम जब चालू रहता है, घूमते समय अगर कोई संकट और मुसीबत में प्राणी फंस जाता है तो तुरंत भगवान आकर बचाते हैं। अगर आपका भक्ति नहीं, हरिनाम जप नहीं, तो ऐसे कोई मोह माया फंस जाओगे, आपका जान भी आ सकता है, आप कोई खतरे में फंस सकते हैं। ये हरिनाम का अनुभूति है। ऋषिकेश में रह रहा था मैं, जो हमारा जो है पेट में पानी भरने लगा, तो वहाँ पर डॉक्टर खाने के पास गया, तो डॉक्टर के पास बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20,000 रुपये चाहिए, ये है, जान का भी खतरा है। तब मैं जो है भगवान को स्मरण किया, तो देखा दूसरे दिन जो है जा रहा था, एक काला सा आदमी बैठा हुआ है, डॉक्टर बोर्ड लगाया है, बिना ऑपरेशन से हाइड्रोसिल, हर्निया, जलोदर, ये तरह तरह की बीमारियों का नाम सब लिखा है, वो ठीक होता है। मैं जब उनसे कॉन्टैक्ट किया, बोला 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। मात्र 2 मिनट में उसने 50 इंजेक्शन पानी यहाँ पर पेट में हमारा लगा के निकाला, कौन सा ऐसा दवाई डाल दिया, वो जो है 2 दिन में ठीक हो गया। मैं जो उनसे मिलने गया तो वो कोई डॉक्टर नहीं था, गायब थे। वहाँ इलाका वाले को पूछा, भाई यहाँ डॉक्टर साहब थे ना? कौन डॉक्टर है हमारा? यहाँ तो कोई नहीं, हमारा घर है। ऐसे ऐसे भगवान आपको जो है, जब आपका नाम जब चालू रहेगा, आपका भगवान के प्रति लगन चालू रहेगी, तो आपको ऐसे ऐसे संकट और मुसीबत कभी भी आ जाएगी तो भगवान आपको बचाते रहेंगे। अगर जप चालू नहीं, भक्ति चालू नहीं, तो आप कहीं भी फंस जाओगे। तो ये हरिनाम की अनुभूति। उसके बाद भ्रमण करते करते बॉम्बे में भी आया, चलो बॉम्बे थोड़ा देखते हैं। तो आया तो एक विशाल आश्रम, इस समय बॉम्बे में वो आश्रम में 300 करोड़ की संपत्ति का मालिक हूँ महाराज। वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात हुआ। वहाँ पर मैं कम से कम 10 साल रहा। वहाँ पर कथा प्रवचन भागवत रामायण का वहाँ पर हमारा जो है ज़्यादा विस्तार हुआ, ज़्यादा संख्या में लोग आने लगे, हजार हजार लोग आगे सुनने लगे। कथा प्रवचन भागवत रामायण 10 साल तक मैं वहाँ पर किया है। बहुत चेला चेली बने, सब प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त हुआ वहाँ। ये सब भगवत कृपा से। वहाँ से ही मैं कथाकार, असली कथाकार वहाँ से बना, ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उसके बाद वहाँ जो बहुत भीड़ भाड़ बढ़ने लगे, फिर मैं सोचा कि दूसरे के आश्रम में रह करके ये सब भीड़ भाड़ बढ़ाना, इसको करना ठीक नहीं। तो मैं दूसरे फिर जगह आकर के बॉम्बे में मैं जा रहा था हरिद्वार, तो दूसरे का हमारे भक्त कहा कि हमारा वहाँ पर एक मंदिर है, चलिए। तो वहाँ पर यहाँ पर आए, जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर भी जो है 20 साल से जो है कथा प्रवचन चालू है। भगत जगत सब आ रहे हैं, भक्त चला चली सब आ रहे हैं। सब प्रकार से भगवान ने संपन्न कर दिया, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, संपदा से, हाँ, मित्र से, सहयोगियों से, प्रेमी से, सब प्रकार की जो है भगवान ने जो है व्यवस्था करके दिया है। किसी प्रकार मैं अनुभव किया ये हरिनाम जप से, इस समय मेरे को जो है सब प्रकार की धर्म, अर्थ, काम, मुख्य जो 4 पदार्थ, सब प्रकार की जो है सो प्राप्त है। कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुखमय आनंदमय जीवन है। अब अंतिम इच्छा है कि मरते समय हरिद्वार जैसे, बद्रीनाथ जैसे धाम में अपना रहने का, रह करके वहाँ पर प्राण त्याग करे और इस संसार से उद्धार हो जाए। ऐसी इच्छा, ये इच्छा ही भगवान पूरा करेंगे।
आओ मैं कितने बार बताया ये तो हुआ हमारी इच्छा, लेकिन समाज कल्याण के लिए हमारे मन में एक इच्छा है। अगर भगवान चाहे तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ सारा संसार में मरते मरते 1000 लाखों मंदिर निर्माण कर दूं, राम कृष्ण आदि का, गली गली गांव गांव में मंदिर का निर्माण हो, हरिनाम अखंड कीर्तन गांव गांव में हो, ये हमारी इच्छा है। जगह जगह जो है अन्न क्षेत्र हो, जगह जगह हरिनाम संकीर्तन हो, ये सब जो भक्ति का माहौल मंदिरमय देश बनाने का हमारी इच्छा है। ये भगवत कृपा से हो। दूसरा जो है ये जो मुस्लिम हिंदू बौद्ध जितने सब धर्म आजकल जो निकल गए हैं, सब एक हमारे हिंदू सनातन जो धर्म है उस छोड़ कर लोग जो है भटक रहे हैं, भ्रम में जा रहे हैं। भगवान ऐसे कोई शक्ति देवे, अभिशाप देने का, वरदान देने का शक्ति अगर आ गया तो फिर मैं सबको डरा के, धमका के, दंड दे के, सब धर्मों को जो है लोप करके केवल हमारा हिंदू सनातन धर्म जो जुग जुग से चले आ रहा है उसको स्थापना करने की जो है इच्छा है। लेकिन ये बड़ी काम है, भगवान की इच्छा से होगा। लेकिन ये हुआ समाज कल्याण इच्छा। लेकिन हमारी इच्छा है अगर अंत में जाकर हरिद्वार बद्रीनाथ धाम में निवास करके भगवत प्राप्ति होगा, ये भी इच्छा पूरा होगा। तो मेरा कहने का मतलब हरिनाम के जप के प्रभाव से 35-36 साल उम्र मतलब साधु हो गया होते हुए हर प्रकार से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक, ज्ञान, सुख, संपन्नता, ऐसे कोई चीज नहीं, सब चीज भगवान ने दिया, सब प्रकार सुविधा दिया। ये हरिनाम का प्रभाव है। अगर हरिनाम जप चालू नहीं रहता तो कहीं भी फंस जाता, कहीं मोहमाया में फंस जाता, कहाँ भी संकट में फंस जाता, कहाँ पर जाकर क्या हो जाता है कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हरिनाम जप जब चालू रहता है तो भगवान प्रहरी बन करके उसकी सुरक्षा करते हैं, अच्छा अच्छी जगह उनको पहुंचाते हैं, अच्छा अच्छे परिस्थिति में उनको जो है पहुंचाते हैं। ये हरिनाम का महिमा अपने जीवन में अनुभव किया और सब भक्तों ने ये अनुभव किया। इसलिए हरिनाम जप सब जप करते रहना चाहिए। जय श्री राम।